राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री के शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने की सराहना। वाराणसी में विगत 7 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद कई योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। उनमें से एक नीति शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने काफी सराहना की। इसी क्रम में 3 दिवसीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन विमर्श अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि नई शिक्षा नीति आने से काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं प्रेमलता निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आदर्श नगर कोनिया वाराणसी के प्रबंध निदेशक रामाश्रय कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी नीति आ रही है वह काफी सराहनीय है, पर परियोजनाओं में जो शिक्षा नीति है यह नीति काफी अच्छा है। डिजिटलाइजेशन होने से विद्यार्थियों को काफी सहूलियत मिलेगी, किताबों का बोझ कम होगा। पूर्व कुलपति टीएन सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति आने से सर्वांगीण विकास होगा। मैं टीएन सिंह, निर्देशक आईआईटी पटना। क्या कहेंगे, यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बड़ा ही समसामयिक कार्यक्रम है, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति जो है व्यवहारिक रूप में आने वाली है, तो उसमें जो भी चुनौतियां हैं उनको कैसे सामना किया जाए, इसके लिए पूरे राष्ट्र के जो शिक्षाविद हैं वो एकत्रित हुए हैं और उनका समाधान भी निकल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो नई शिक्षा नीति है ये पूरी तरह से धरातल पर परिणत होगी और देश में सर्वांगीण विकास और शिक्षा में सबक चीज़ों का समावेश निहित होगा। ऐसी शिक्षा जो भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाए, इस तरह की शिक्षा पद्धति हम लोग लेके आई है सरकार, और इसका स्वागत करना चाहिए और इसको और आगे बढ़ाने का हम सारे लोगों का दायित्व है कि हम बढ़ाएं, जिससे एक जो गलत तरह की शिक्षा जो दी जा रही है बच्चों में, जिसमें चरित्र निर्माण की कमी हो रही है, इन सारी चीज़ों को, राष्ट्रीयता की कमी हो रही है, इन सब चीज़ों को भी बढ़ावा देना उतना ही आवश्यक है जितना टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, क्योंकि बिना इनके संतुलन के राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू। मैं रामाश्रय प्रसाद कुशवाहा, प्रबंधक, प्रेमलता ITI कॉलेज वाराणसी। जैसा कि आप जानते हैं, कल मोदी जी आए हैं यहाँ पे, कई 100 करोड़ की योजनाओं पर उद्घाटन हुआ। क्या कहेंगे, किस तरह का आप शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा पे क्या मिला आपको? मैं पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। वो यहाँ के सांसद भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक शुरुआत अच्छी की है कि जैसे डिजिटल स्टडी यूनिवर्सिटी 23 तक स्थापित उनकी घोषणा के अनुसार यदि हो जाता है तो मेरे समझ से ये युवाओं के लिए बहुत लाभप्रद होगा। किस तरह का लाभ? पहला तो ये कि जैसे हम BHU में या बहुत से जगह पर प्रयास करते कि हमारा एडमिशन हो जाए और वहाँ सीटें नहीं मिलती हैं और नहीं हमको जगह मिलती है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। डिजिटल स्टडी और यूनिवर्सिटी के माध्यम से ये उन बच्चों के लिए लाभकारी बहुत होगा। एक तो किताबों की जो वजन बोझ है वो कम होगा। ये डिजिटल के लिए, डिजिटल से ही बहुत लाभ है और इससे हमारे जो देश के युवा हैं वो अच्छी तरह से पढ़ाई करके मेगा किचन स्टोर का भी उद्घाटन मोदी जी, इस पर क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो मेगा किचन का ओपनिंग हुआ है, ये बहुत उपलब्धि है बनारस के लिए। 1 लाख बच्चों का फ़िलहाल जो भोजन की व्यवस्था 1 टाइम प्राइमरी जूनियर के बच्चों को हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण और एक क्वालिटी मेंटेन भोजन बच्चों को मिलेगा, पौष्टिकता से मिलेगा। और जो प्रधानाचार्य या अध्यापक लोग ये पहले विद्यालयों में खुद बनवाते थे, उनका समय बचेगा अपने और वो बच्चों को पढ़ाने में उपयोग होगा।
और पढ़ाई की क्वालिटी अच्छा मेंटेन हो सकती है। भोजन का तो केंद्रीय किचन से जो मेंटेन हो रहा है वो बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद। परिचय बताइए। हाँ, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी, वाइस चांसलर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। सर, यहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा है शिक्षा नीति पे, क्या किस तरह का कार्यक्रम है, कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है, ये कार्यक्रम प्राइमरीली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसको कैसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए उसके बारे में है। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। कल इसकी शुरुआत, इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और उसके साथ ये भी निश्चित किया गया कि क्या विज़न है, किस तरफ हमें लेके जाना है, और वही चीज़ें आज भी पूरे दिन चल रही हैं। अलग अलग टेक्निकल सेशंस हैं, उन सभी में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके एक एक पहलू को लेके विचार विनिमय किया जा रहा है और जो भी हमारे विद्वतगण हैं वो सभी इसके ऊपर अच्छे तरीके से विचार विनिमय करके एक ऐसी वाराणसी डिक्लेरेशन पे पहुंचेंगे जिसको बाद में सरकार को प्रेषित किया जाएगा और भविष्य में नई शिक्षा नीति का स्वरूप क्या होगा ये नीति निर्धारण यहाँ पे होगा।